Now we are going to discuss about retail promotional strategy. How we can plan this retail strategy, किस तरीके से कौन कौन से steps हैं जो इसके अंदर शामिल है. Let me discuss with you one by one. तो जब हम बात करेंगे प्लानिंग अ रिटेल प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की, तो हमारे पास ये 5 मेजर स्टेप्स हैं जो आएंगे. सबसे पहला स्टेप, यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिटरमिन प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स. जब आप प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन कर लें, उसके फ़ौरन बाद आप स्टैब्लिश करें ओवरऑल प्रमोशनल बजट. मुझे कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं, मुझे कितना बजट रिक्वायर्ड है या कितना बजट मैं कैरी करना चाहता हूँ. फिर तीसरे स्टेप के बाद जब बजट आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर कौन सा प्रमोशनल मिक्स आप करने जा रहे हैं वो सेलेक्ट करना है आपने. तो सेलेक्टिंग द प्रमोशनल मिक्स इज द थर्ड स्टेप इन द प्लानिंग अ रिटेल प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. फिर फोर्थ नंबर के ऊपर जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द प्रमोशनल मिक्स. और फिफ्थ नंबर के ऊपर यू हैव टू रिव्यू, एनालाइज, रिवाइज द प्रमोशनल प्लान. तो जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको रिजल्ट्स को देखते हुए उसको आप रिव्यू करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, जहां पर एडजस्टमेंट्स की जरूरत होगी उसको एडजस्ट करेंगे, एंड देन दोबारा से अपने प्लान को लेकर चल पड़ेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स टिल द रिवीजन एंड रिव्यूइंग द प्लान, ये हमारे पास 5 स्टेप्स जो हैं वो आते हैं. तो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स को. जो पहला ऑब्जेक्टिव एक रिटेलर सेट करता है वो सबसे पहला है सेल्स को इंक्रीज करना. हमने अभी तमाम मेथड्स पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े प्रमोशनल मिक्स के, उसमें बार बार हर एलिमेंट के अंदर जो की बात आई, और ऑफ कोर्स रिटेलर का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो टर्नओवर को, सेल्स को इंक्रीज करना है. सो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स जो पहला आप सेट करना है, दैट इज इंक्रीजिंग दी सेल्स. फिर स्टिमुलेट इम्पल्स एंड रिमाइंडर बाइंग, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. देन थर्ड, कस्टमर ट्रैफिक को इंक्रीज करना है आपने. सेल्स के लोगों के लिए लीड्स जनरेट करनी है, क्योंकि जब भी आप प्रमोशन करेंगे ऑफ कोर्स लीड क्रिएट होगी सेल्स पर्सनल के लिए. फिर आपने प्रेजेंट करना है रिटेल इमेज को और रीइंफोर्स करना है रिटेलर के इमेज को. ये भी वन ऑफ द प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स में से रिटेलर जो है वो सेट करता है. फिर कस्टमर को इन्फॉर्म करना उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जो आप ऑफर कर रहे हैं. दिस इज वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. फिर पॉपुलराइज न्यू स्टोर्स एंड वेबसाइट्स. आपने कोई नया स्टोर ओपन किया है, आपने कोई नई कैटेगरी ओपन की है, आपने कोई नई असॉर्टमेंट इंडक्ट की है, आपने कोई वेबसाइट स्टार्ट की है, तो जो भी काम आपने किया है थ्रू प्रमोशन, यू कैन मेक दैट पर्टिकुलर थिंग पॉपुलर. सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो दैट यू कैन पॉपुलराइज new stores, new categories, new assortment and websites also. Then capitalize on manufacturer support. Again one of the objective is कि आप manufacturer की support के through आप किस तरीके से how much support you can get from the manufacturer, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जूस निकाल सकें अपने लिए, अपने रिटेल स्टोर के लिए. कस्टमर रिलेशनशिप को इन्हेंस करना, कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करना, कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन रखना, और फिर हैव कंज्यूमर पास अलोंग पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू द फ्रेंड्स एंड अदर्स. तो कस्टमर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में आपके बारे में पॉजिटिव शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात को भी शेयर करना. तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि रिटेलर अपनी रिटेल प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाते वक्त सेट करता है अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए. सो पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब डिस्कशन इज अबाउट कि हमने अगले स्टेप के ऊपर क्या करना है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सेटिंग अ प्रमोशनल बजट. नेक्स्ट हमारे पास था कि आपको प्रमोशनल बजट को देखना है, रिव्यू करना है, फाइनलाइज करना है, स्टैब्लिश करना है कि मुझे क्या बजट रिक्वायर्ड है प्रमोशन के लिए. तो सबसे पहली बात है ऑल यू कैन अफोर्ड मेथड. पहली मेथड, द फर्स्ट थिंग इज कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं एज ए रिटेलर, that is the first method. For example, आप कहते हैं कि let's say I'm going to invest 10 million rupees in terms of promotions, so that is what you can afford and what you can have it. So this is the first method of setting a budget for the promotion. Second is about
इंक्रीमेंटल मेथड। इंक्रीमेंटल मेथड के अंदर दो तीन तरह से टूल्स यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना इंक्रीमेंटल बिजनेस आई विल जनरेट फ्रॉम आफ्टर द प्रमोशन, तो उस इंक्रीमेंटल बिजनेस से हाउ मच आई एम गोइंग टू री इन्वेस्ट इन टू दिस बिजनेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीमेंटल सेल्स यू कैलकुलेट एक्चुअली कैट हाउ मच वुड बी माई पोटेंशियल बिजनेस के ऊपर यू कैलकुलेट हाउ मच वुड बी माई प्रमोशनल बजट। देन थर्ड इज कंपैटिटिव पैरिटी मेथड। यू सी के कितना कंपटीशन कर रहा है, मार्केट कर रही है, इंडस्ट्री कर रहा है, अकॉर्डिंगली यू डिसाइड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड in retail sector. You decide that, for example, I'm going to spend 4% or 3% or 5% of my sales in for the purpose of promotion. So this is one of the methods of establishing the budget. And then rest is objective and task method. क्या ऑब्जेक्टिव आप लेना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं, क्या टास्क आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर यू डिसाइड द बजट एंड देन यू एस्टैब्लिश द बजट फॉर द प्रमोशन। तो ये सेकंड पार्ट है एस्टैब्लिशिंग द प्रमोशन बजट। क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, क्या मेथड फॉलो होगा, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि थर्ड पार्ट है जिसमें यू आर गोइंग टू सी कि क्या प्रमोशनल मिक्स, रेलेवेंस ऑफ प्रमोशनल मिक्स क्या है, मुझे कौन सा प्रमोशनल मिक्स यूज करना है, प्रमोशन एंड द हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स। तो क्विकली अगर मैं इसको आपसे शेयर करता हूं, अगर रिटेलर अवेयरनेस और नॉलेज क्रिएट करना चाह रहा है तो एक्चुअली उसका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन है वो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन है। इस केस के अंदर उसको जो प्रमोशनल मिक्स यूज करना चाहिए दैट इज पायनियर एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, पॉइंट ऑफ परचेज और विंडो डिस्प्लेस। ये वो प्रमोशनल मिक्स मेथड्स हैं जो कि वो यूज करके सक्सेसफुल हो सकता है। अगर रिटेलर का ऑब्जेक्टिव अपनी लाइकिंग को और अपनी प्रेफरेंस को बढ़ाना है तो एक्चुअली वो जो ऑब्जेक्टिव प्रमोशन से अचीव करना चाह रहा है वो चेंज इन कस्टमर एटीट्यूड और चेंज इन कस्टमर फीलिंग अबाउट द रिटेल स्टोर करना चाह रहा है। तो इस सूरत में जो प्रमोशनल मिक्स उसको यूज करना चाहिए वो कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, असर्टिव एफर्ट्स और पीओपी डिस्प्लेस, ये उसको करने चाहिए। इसी तरीके से अगर कस्टमर का, रिटेलर का ऑब्जेक्टिव कन्विक्शन या परचेज को की तरफ कस्टमर को लेके आना है, विच मीन्स उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोशन इज टू क्रिएट, स्टिमुलेट डिजायर्स, स्टिमुलेट नीड्स, तो इस सूरत में उसको प्रमोशनल मिक्स के अंदर रिमाइंडर, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम्स अनाउंस करने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इनकरेज कर सके बाइंग के लिए और अपने पास शॉपिंग के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन के रिटेलर क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है और उसके पीछे उसके जहन में क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है, उसकी बेसिस के ऊपर यू डिसाइड योर प्रमोशनल मिक्स। फिर इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो जब हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस की, वो मीडिया के थ्रू है, क्या टाइमिंग यूज होगी, क्या कंटेंट यूज होगा, कौन सा मीडिया होगा, सेल्स फोर्स के लिए आपको क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या मेकअप चाहिए, कौन कौन से सेल्स प्रमोशनल टूल्स आपने यूज करने हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन इन सारी एक्टिविटी की किसके पास होगी। वो मार्केटिंग मैनेजर के पास होगी, वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर के पास होगी, वो एडवर्टाइजिंग लीड के पास होगी, वो कौन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी विच मीडिया टू चूज, कॉन्टेंट, टाइमिंग, बजट से लेकर कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, किससे कंसल्ट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, ये सारी बातें एक जगह हम डालने के बाद ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ऑफ द प्रमोशनल मिक्स। और उसके बाद जो स्टेप है दैट इज रिव्यूइंग, एनालाइजिंग एंड रिवाइजिंग द बजट, रिवाइजिंग द प्रमोशनल मिक्स। तो अगर जब आपने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, रिटेलर ये इवैल्यूएट करता है कि क्या जो एक्सपेक्टेड आउटकम मैंने प्लान किए थे, जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया था, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो उस केस के अंदर वो उनको एडजस्ट करता है, एनालाइज करता है, रिव्यू करता है और फिर उसके बाद दोबारा से इम्प्लीमेंट करता है ताकि अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स को अचीव कर सके।